Hello everyone, this is Raviraj and you are watching our YouTube channel that is Access IIT JNE. So today we are going to start a new chapter of class 8 that is basically understanding quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनके किस तरीके से किस तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर. So we are going to study today understanding quadrilaterals. But as we start quadrilaterals, we need to know some different other terms, कुछ और भी हमें terms पता होना चाहिए. And let us start here with a polygon. ठीक है, what is a polygon? ठीक है, see, पॉलीगन किससे बना है बेटा? पॉली प्लस गॉन, राइट. पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, और गॉन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस और लाइन सेगमेंट्स. ओके, सो व्हेन अ क्लोज्ड फिगर, बेसिकली पॉलीगन का मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज अ क्लोज्ड फिगर. पॉलीगन का मतलब क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ मैनी, बहुत सारे लाइन सेगमेंट, बहुत सारे लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बनता है, जो क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन. ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास एक नया टर्म आ रहा है, दैट इज क्लोज्ड फिगर. व्हाट इज अ क्लोज्ड फिगर? क्लोज का मतलब ही क्या होगा बेटा? कि क्लोज का मतलब क्या होगा? क्लोज का मतलब, लेट अस सी सम एग्जांपल. यदि मैं आपसे पूछूं कि ओपन क्या है, ओपन फिगर से क्लोज्ड फिगर क्या है, सो इफ आई से लाइक दिस, सर्टेन फिगर लाइक दिस, सो डेफिनेटली दिस इज open figure because ये पूरा का पूरा open है. While if we discuss something about this, so this is a closed figure. ये किस तरीके का figure है? Closed figure है. Similarly, if we are dealing with this type of figures, again this is a closed figure. Yes or no? If we discuss like this, so this is again a closed figure. But यदि मैं इस तरीके की figures की बात करूँ, so this is again a open figure. This is not closed, right? If we are dealing with this, so this is again an open figure. And if we are dealing with something like this, like we have a star which is not star right now. ठीक है, तो यदि हम इसके साथ ये डिस्कस करेंगे तो अगेन दिस इज अ क्लोज्ड कर्व. तो इस तरीके के क्लोज्ड कर्व्स जिसमें जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने, ठीक है, लाइन सेगमेंट से बने, तो क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. एंड व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? तो इसके लिए हमें तीन चीज देखना है. सबसे पहले व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज अ रिंग. ठीक है, लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? which goes on from both the directions, दोनों तरफ एरो, मतलब आप इसको जितना भी जहां तक भी बनाना चाहो बना सकते हो. you can stretch it, so that is called the line. इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन. मतलब ये दोनों तरफ से एक्सटेंडेबल होता है, दोनों तरफ से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, whereas रिंग में क्या होगा? आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा. यदि आप इसे एक तरफ से ही एक्सटेंड कर सकते हो तो वो क्या बन जाता है? रिंग बन जाता है. एंड इन लाइन सेगमेंट वी हैव टू एंड पॉइंट्स, मतलब इसको आप और बढ़ा नहीं सकते. इट इज नॉट एक्सटेंडेबल, दोनों तरफ इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो आप. ठीक है, सो दिस इज लाइन सेगमेंट एंड रिंग. नाउ व्हाट वी से पॉलीगन का मतलब क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ मेनी लाइन सेगमेंट्स, जिसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स बना, जितने सारे पॉलीगन मतलब आप कितने भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस स्टार्ट विद 3. तो ये क्या आ रही है ना? इट इज अ क्लोज्ड फिगर, इट इज अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. तीन लाइन सेगमेंट्स यूज किए. इफ वी सी अबाउट अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, अगेन इट इज अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ 4. इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स यूज किए? 4 लाइन सेगमेंट्स के यूज किए. इफ वी सी समथिंग लाइक दिस, then again it is a closed figure जिसमें आपने कितने लाइन सेगमेंट्स यूज किए बेटा? 5. so these are the terms. यहाँ पे ऐसे terms होते हैं, a closed figure made up of many line segments, जिसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स यूज किए जाते हैं, that is called polygon. ठीक है, just write the definition of polygon. ओके, अब देखिए पॉलीगन का मतलब क्या होता है? we'll start with a triangle जिसमें कितने साइड्स होते हैं बेटा? 3. उसके बाद जिसमें 4 साइड्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हो? क्वाड्रिलेटरल. जिसमें 5 साइड होते हैं उसको हम बोलते हैं पेंटागन. 6 होता है हेक्सागन, 7 होता है हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितने लाइन सेगमेंट्स आपने यूज किए हो. सो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स यू हैव यूज्ड, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स यूज्ड, और उसको पॉलीगन का नाम क्या होगा? नेम ऑफ द पॉलीगन. इफ वी सी, सो व्हाट वी हैव इज यदि उसमें 3 साइड्स हैं, यदि उसमें 3 साइड्स है, ऑफ कोर्स आप दो लाइंस को यूज करके, दो लाइन सेगमेंट को यूज करके क्लोज कर्व नहीं बना सकते, राइट. सो इफ यू हैव 3 साइड्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायंगल. ऑफ कोर्स ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. yes or no? If it has 4 line segments, हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. एंड दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. मतलब ये चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा? a polygon which has 4 line segments, जिसमें 4 साइड्स होंगे, 4 लाइन सेगमेंट्स से बना होगा. ठीक है, एंड इफ इट इज 5 we say it pentagon. If it has 6 line segments, it is said to be hexagon.
In the case of 7, it is heptagon. In the case of 8, it is octagon. In case of 9, this is, and 10, it is said to be decagon. Okay, so these are the number of line segments and number of polygons. What we have to discuss basically over here, हमें यहाँ पे क्या discuss करना है? A polygon which has 4 sides or 4 line segments, and that we say as quadrilateral. ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? Quadrilateral. But before starting this quadrilateral also, जहाँ पे 4 line segments होंगे, we have to discuss many certain other things. कुछ अलग चीजें भी हमें पढ़ना है. So let us start with classification of polygon. अब हम लोग क्या करेंगे? इस polygon को classify करते हैं कि polygon किस तरीके के हो सकते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं. ठीक है, so सबसे पहले polygon क्या होता है बेटा? Polygon को हम दो तरीके से classify कर सकते हैं in two ways. ठीक है, if I classify polygon into, पहला चीज हम इसमें कर सकते हैं बेटा regular polygon and irregular polygon. ठीक है, रेगुलर का मतलब नाम से क्लियर है कि हर जगह वहां पे रेगुलरिटी रहेगी, हर जगह वहां पे चीज इक्वल रहेंगे, सेम रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या मिलता है बेटा? दैट द थर्ड साइड, ये वाला जो हाइपोटेनियस होता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. जो राइट एंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बनता है, इतना पता है. तो जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है ना, उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं. जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है उसको आप क्या बोलते हो बेटा? हाइपोटेनियस बोलते हो. और हाइपोटेनियस इन दोनों से बड़ा होता है. ठीक है, सो दैट मींस कि यहां पे एक बड़ा है, बाकी दो छोटे हैं उससे. यस और नो? सो दिस इज इररेगुलर. रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब क्या होता है? फॉर रेगुलर पॉलीगॉन कि जितने भी साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, ये जितने भी एंगल्स हैं, जितने साइड्स और जितने एंगल्स, सारे के सारे क्या होने चाहिए? एंड इक्वल होने चाहिए. ठीक है, सो ऑल साइड्स एंड एंगल्स, all sides and all angles are equal. क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए. For example, if we see an example, we can say we have an example. Let's say we have equilateral triangle. ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? Equilateral triangle. क्यों? क्योंकि equilateral triangle में क्या होता है? देखिए, इसमें आपको पता है कि equilateral triangle तीनों एंगल्स कितने होते हैं बेटा? 60 डिग्री. तीनों एंगल्स कितने होते हैं equilateral triangle में? 60 डिग्री होते हैं. कैसे भाई? Because we know by angles are property of a triangle कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. राइट, तो यदि ये x है तो ये भी, इसको भी x होना पड़ेगा, इसको भी x होना पड़ेगा. दैट मींस x प्लस x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 180 होगी. 3x की वैल्यू 180, यहां से x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 60 डिग्री. मतलब एवरी एंगल इज 60. इन फैक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है? अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, या फिर हम एक और एग्जांपल यहां पे पुट अप कर सकते हैं, दैट इज स्क्वायर. स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं. यस और नो? और स्क्वायर में चारों एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो इन दैट केस आल्सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगॉन. इररेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है बेटा? या तो सारे साइड्स इक्वल ना हो, या तो सारे एंगल्स इक्वल ना हो. ठीक है, तो इररेगुलर पॉलीगॉन का हम यदि डेफिनेशन लिखें तो all sides or angles are not equal. क्यों? जैसे रेक्टेंगल देख लेते हैं. एग्जांपल रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा? सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. दैट इज 90 90 90 90. रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री. राइट, बट दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस साइड, हेंस वी से दैट इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन. दे आर रेगुलर quadrilateral. क्यों? क्योंकि रेगुलर में क्या होगा बेटा? इन रेगुलर व्हाट इज द केस? All sides should be equal. So this is not, although this is equal to this and this is equal to this, but this is not equal to this. Hence we say this is not a regular quadrilateral or a regular polygon. समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हमने किस बेसिस पे पॉलीगॉन को क्लासिफाई किया? इन द टर्म्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन और इररेगुलर पॉलीगॉन. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज क्लासिफिकेशन. अभी भी हम पॉलीगॉन को क्लासिफाई करेंगे. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन. Classification of polygon in the terms of convex polygon and concave polygon. ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? समझिएगा, डेफिनेशन लिख लेंगे ध्यान से अपने वर्ड्स में. व्हाट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है एक कोई भी ऐसा शेप, इफ यू हैव एनी शेप, यदि आपके पास कोई भी ऐसा फिगर है एंड इफ यू टेक एनी टू पॉइंट्स इन द पॉलीगॉन, यदि आप पॉलीगॉन्स में कोई भी दो पॉइंट लेते हो, सो द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग those two polygons must lie in the figure. फिर से ध्यान से सुनिए. आपने कोई भी फिगर लिया, you took any polygon, कोई भी आपने एक पॉलीगॉन लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया? कोई भी दो पॉइंट्स, कोई भी रैंडम दो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया.
अब यदि हम दो पॉइंट सिलेक्ट कर दें, देन ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दोस टू पॉइंट्स, यस और नो। और दो जब आपने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जितना भी जो लाइन आएगा, जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट आएगा, यदि वो पूरा का पूरा फिगर में समाहित है, पूरा का पूरा फिगर के अंदर आ रहा है उस पॉलीगॉन के अंदर, देन इट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी कॉन्केव पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने क्या किया बेटा, एक मैंने इस तरीके का फिगर लिया, ठीक है, लेट अस से दिस इज अ फिगर, मैंने इस तरीके का एक फिगर लिया, ठीक है। अब आपको कोई भी दो पॉइंट्स ऐसा लेना है, यू हैव टू टेक एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स लो, लेट्स से मैंने ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। सो इफ यू जॉइन, यदि हम इन दोनों को जॉइन करें, यदि हम इन दोनों को जॉइन करें तो ये वाला स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट। यदि वो लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इसके अंदर है, इफ द लाइन सेगमेंट इज कंप्लीटली इनसाइड द फिगर, देन इट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स। बट रुकिए, यहां पे तो ठीक है, यदि आपने यहां पे दोनों पॉइंट्स लिया, बट यदि मैं यहां पे एक पॉइंट लूं, यहां पे एक पॉइंट लूं और इन दोनों को जॉइन करने की एक लाइन बनाऊं, यस और नो, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है लाइन सेगमेंट का, इस लाइन सेगमेंट का ये वाला जो पोर्शन है इस फिगर के आउटर में, बाहर में, यस और नो, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब यदि आप कोई भी दो पॉइंट्स लो, एनी टू पॉइंट, एनी रैंडम दो पॉइंट्स, यदि आप कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं, उनको जॉइन करने वाला लाइन यदि उस फिगर के अंदर ही है, देन इट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स, अदरवाइज इट इज कॉन्केव। तो ये वाला कैसा फिगर कहलाएगा, दिस इज नोन एज कॉन्केव पॉलीगॉन। इसको आप क्या बोलोगे बेटा, कॉन्केव पॉलीगॉन, एंड इसको आप क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। बिकॉज़ इफ यू टेक एनी टू पॉइंट्स, कहीं भी दो पॉइंट्स ले लो, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनको जॉइन करो, फिगर जो लाइन है सेगमेंट है हमेशा उसी के अंदर रहेगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख सकते हैं, लेट अस से दिस स्क्वायर इज आल्सो अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, बिकॉज़ इफ यू टेक एनी टू पॉइंट, कोई भी दो रैंडम पॉइंट्स ले लो, उन दोनों को जॉइन करो, यू विल गेट द लाइन सेगमेंट, लाइन कंप्लीटली इनसाइड द फिगर, पूरा फिगर के अंदर आ रहा है, यस और नो। या फिर आप इस तरीके का लेते हैं, यस और नो। सो लेट अस से ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया हमने, अब कोई भी दो पॉइंट ले लो, यदि वो एक लाइन भी उसके बाहर जा रहा है, मतलब एक लाइन भी उसके बाहर जा रहा है, दैट सिंपली मींस उसका मतलब यही होगा कि दैट इज नॉट कॉन्वेक्स। तो देखिए यदि मैं इसको ले लूं तो ये वाला पार्ट कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, एंड इट इज अगेन नॉट कॉन्वेक्स, और नॉट कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्केव। ओके, देन टेल मी अबाउट दिस, वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव। So if I take any two points over this, if I take any two point over this, इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं तो वो जो लाइन है, इन दोनों को यदि मैं ज्वाइन करता हूं तो वो लाइन कहां लाई करेगा, बाहर, फिगर के बाहर, और फिगर के बाहर लाई करने का मतलब है दैट इट इज नॉट कॉन्वेक्स, और नॉट कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, कॉन्केव, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, टेल मी, इज इट कॉन्वेक्स और कॉन्केव? If I take two points, let's say एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, तो ये लाइन उस फिगर के बाहर है या नहीं, और बाहर होने का मतलब क्या है, that it is not convex polygon, और not convex polygon का मतलब क्या है, that it is a concave polygon, ठीक है। तो पॉलीगॉन को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, we can classify in two ways, पहला in the terms of regular polygon और irregular polygon, और जो दूसरा होगा that is in the terms of convex polygon and concave polygon। Okay, so this is basically the classification of polygons, ठीक है। चलिए अगला टर्म पढ़ते हैं, that is इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स क्या होगा बेटा, कोई भी यदि आपने फिगर लिया, इफ यू टुक एनी ऑफ द फिगर, यू नो वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ पॉलीगॉन, ठीक है, अभी हम लोग पॉलीगॉन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे, क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा। सो मान लीजिए आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर फिगर है, रेगुलर हो या इरेगुलर एनीथिंग, ठीक है, ये है मेरे पास, लेट्स से ये 1 2 3 4 5 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आर 5, मींस नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर 5, एंड इट इज सेड टू बी पेंटागन। इसको आप क्या बोलोगे, पेंटागन। पेंटागन इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये जो अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इनको आप क्या बोलते हो, इंटीरियर एंगल्स, दिस आर सेड टू बी इंटीरियर एंगल्स। तो यदि पेंटागन है तो कितने एंगल्स बनेंगे अंदर, 5 स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल्स में, मतलब यदि 4 साइड्स होते हैं तो उसमें आप कितना बनाते हो बेटा, 1 2 3 4, 4 बनाते हो, जैसे नो ट्रायंगल है तो कितना बनाते हो, 3, मतलब जितने साइड्स होंगे उतने एंगल्स ही होंगे पॉलीगॉन के केस में, जैसे नो। अच्छा ये बताइए कि हमें क्या पता है कि दिस आर द इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, कोई भी यदि आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है या इरेगुलर पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन है, सो इन एनी ऑफ द पॉलीगॉन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है बेटा, दैट इज n-2 into 180 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 into 180 डिग्री, दैट मींस सम ऑफ इंटीरियर
angle of a polygon with n sides, जिसमें n sides होंगी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास n - 2 * 180। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि आपके पास एक ट्रायंगल है, इफ यू हैव अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं बेटा, n साइड्स। n साइड मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 3, बिकॉज़ इन ट्रायंगल वी हैव 3 साइड्स। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n - 2 * 180 फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। n की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो 3 - 2 * 180, 3 - 2 कितना होता है 1, and 1 * 180 डिग्री इज 180 डिग्री, राइट। सिमिलरली इन द केस ऑफ यदि हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है 4 है, n की वैल्यू है 4, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम यदि निकालें तो कितना आ जाएगा, बोलिए दैट इज 4 - 2 * 180, 4 - 2 is 2, 2 * 180 डिग्री, एंड दैट इज 360 डिग्री। पता है ना, ये सुनो। सिमिलरली यदि हम पेंटागन के लिए निकालें, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बेटा 5, और n का वैल्यू यदि 5 है, द वैल्यू ऑफ n is 5, दैट मींस यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, बोलिए दैट इज 5 - 2 * 180, दैट मींस 3 * 180 डिग्री, एंड दैट इज 540 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से कैन वी फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, कोई भी एक पॉलीगॉन का जिसका यदि 10 साइड है उसका भी बता सकते हैं, जिसके 15 साइड है उसका भी बता सकते हैं, जिसके 100 साइड है उसका भी बता सकते हैं। यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन कहते हैं, फाइंड number of sides, find the sum of interior angles, find the sum of interior angles of a polygon having 20 sides, जिसके कितने साइड्स है बता, 20 साइड्स हैं। एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, किसी भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन का सम कितना वैल्यू कितना होता है बेटा, दैट मींस n - 2 * 180 डिग्री। यस और नो। n की वैल्यू यहां पे कितने 20 साइड्स है, दैट मींस 20 - 2 * 180 डिग्री, 20 - 2 कितना होता है 18 * 180 डिग्री, 18 18 इज 324 होता है, राइट। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 18 18 इज 324, दैट मींस 324 और एक 0 लगेगा, दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ polygon having 20 sides, that is n - 2 * 180। समझ में आ गई बात। अब देखिए ध्यान देने की बात है, दिस इज इन द जनरल केस की सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या है। अब मान लीजिए हम एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अब यदि रेगुलर पॉलीगॉन में मतलब हर एक एंगल कितना होगा, इक्वल होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में हर एक एंगल या हर एक साइड होता है वो इक्वल होता है, राइट। तो यदि इसका मतलब क्या है, इफ दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एक रेगुलर पॉलीगॉन हुआ, तो ये तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों के तीनों एंगल इक्वल होंगे। और यदि मुझे सिर्फ एक एंगल निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड ओनली वन एंगल, सिर्फ एक एंगल निकालना है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, मतलब तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा बेटा 3x हो जाएगा। इनफैक्ट 180 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो, तभी तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तब मुझे मिलेगा 180 डिग्री, है ना, यस और नो।